आज की न्यूज यहां से लेकर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक अच्छा आर्टिकल आया था, सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट आर्टिकल दैट हाउ दिस जियोनिस्ट मूवमेंट जो है ये कैसे शुरू हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोनिस्ट मूवमेंट बेसिकली कहा जाता है जब इजराइलीज ज्यूज जो है इजराइल में आकर सेटल होना शुरू हुए। ये इजराइल शब्द कहां से आया है और क्या आपको पता है कि इजराइल जो प्रेजेंट डे इजराइल है इसके अलावा भी दो ऐसी जगहें थी जहां पर जो है ज्यूज को सेटल करने की बात की गई थी। वो दो जगहें थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों जगहें थी अर्जेंटीना एंड युगांडा। ठीक है, अर्जेंटीना एंड युगांडा में पहले ज्यूज का नेशन बनाने की बात की गई, क्योंकि जब ये बात उठी कि ज्यूज का एक अलग नेशन होना चाहिए तो अर्जेंटीना और युगांडा का नाम भी आया। चलिए, सो हाउ फर्स्ट Jews first migrate to Palestine and how Israel was born। सबसे पहले जो इजराइल शब्द है ये आपका इजराइल है बेसिकली ग्रैंडसन ऑफ अब्राहम। देखिए, जो तीन रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, ज्यूज का जो रिलीजन है, ये तीनों रिलीजन जो है अपना इंसेस्टर मानते हैं अब्राहम को। इसीलिए अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो अकॉर्ड्स हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के समय पर, अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया था बेसिकली कि वी ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए नाम दिया गया था अब्राहम। अब यहां पर जो ये अब्राहमिक रिलीजन है, तो ये ग्रैंडसन ऑफ अब्राहम को ये नाम दिया गया था हेब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग। इजराइल इज द नेम ऑफ द गॉड गिवन टू द जैकब द ग्रैंडसन ऑफ अब्राहम। ठीक है, तो ये नाम जो है ग्रैंडसन ऑफ अब्राहम का है, इजराइल जो शब्द है। इसके अलावा जो डिसेंडेंट से अब्राहम सेटल्ड इन कैनन विच इज रफली द टेरिटरी ऑफ मॉडर्न डे इजराइल। तो ये कैनन में स्टैब्लिश हुए, इवेंचुअली वहां से उनको खदेड़ा गया, पहले कह लीजिए क्रिश्चियंस के द्वारा, फिर मुस्लिम जब वहां पर रूल आया। ठीक है, तो जो ज्यूज बचे हुए थे जो जुडाइज्म को फॉलो कर रहे थे, देखिए जुडाइज्म ज्यूज जो है मेनली जो है बिजनेस क्लास रही है, मर्चेंट क्लास रही है। ठीक है, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन दुनिया के माने जाते हैं, बट ये दुनिया भर में बहुत कम नंबर्स में है और बहुत सेग्रीगेटेड थे यूरोप में। और यूरोप में जो है इनको लेकर काफी ज्यादा आपको कह लीजिए वायलेंस देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा अत्याचार देखने को आपको यहां पर ज्यूज के अगेंस्ट में मिलता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म वर लिविंग इन मेनी कंट्रीज। जनरली ये प्रॉस्परस माइनॉरिटीज थी, कम नंबर में थे, प्रॉस्परस क्योंकि बिजनेस में थे। ठीक है, बट वल्नरेबल टू परसिक्यूशन स्पेशली इन यूरोप। अगर आप यहां पर देखेंगे द जूइश कम्युनिटी दे वुड बी सेफ टिल दे हैड अ कंट्री टू कॉल ऑफ देयर ओन। तो इनको रशिया में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में कई जगह जो है परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। अब ये फाइनली ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास, मतलब इजराइलियों के, ज्यूज के पास अपना एक देश होना चाहिए जिसमें ज्यूज जो है मेजॉरिटी में होंगे। इस मूवमेंट को नाम दिया गया जियोनिज्म का, जियोनिज्म का नाम दिया गया और यह कहा गया। अब इसकी बात जो है पहली बार जो करते हैं वो थियोडर हर्जिल करते हैं 1896 में, और इन्हीं को जो कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोनिज्म। मतलब इजराइल की बात, ज्यूइश नेशन की बात करने वाले पहले व्यक्ति जो है ये थे। और जो पॉसिबिलिटीज आई युगांडा और अर्जेंटीना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक समय पर ज्यूइश नेशन के लिए जो पॉसिबिलिटीज थी वो तीन पॉसिबिलिटीज थी। एक तो जो प्रेजेंट डे इजराइल है ही आपका पैलेस्तीन में, या जो पैलेस्तीन था एक समय पर, अर्जेंटीना भी एक ऑप्शन था और इवन आपका युगांडा भी एक ऑप्शन था। ठीक है, अब यहां पर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ये रिलीजन की शुरुआत कहां से हुई है। ये रिलीजन की शुरुआत जो है जेरूसलम, जिसको लेकर अगेन डिस्प्यूट है तीनों रिलीजन्स के बीच में, क्योंकि तीनों रिलीजन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेस मानी जाती है। वहां पर आपको टेंपल वॉल भी मिलती है जिसमें कई बार आपने, अगर ज्यूज को जो है कह लीजिए माथा टेकते हुए, अगर हम हिंदी में अगर बात कहें, या वहां पर प्रे करते हुए देखा होगा। तो यहां पर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो इस पैलेस्तीन है, जो हम जहां से हम स्टार्ट हुए हैं वहीं पर जाकर ये नेशन बसाएंगे। तो क्या इतना आसान था कि मतलब आपने कहा और वहां पर जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे? जी नहीं, इतना आसान नहीं था। फाइनली क्या होता है
कि कुछ लोग जो है यहां पर मूव करना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया फर्स्ट आलिया, ठीक है, नॉट दैट बट इट इज सिंपली आलिया, ठीक है। सो जूइश माइग्रेशन आलिया टू पैलेस्टीन बिगेन द फर्स्ट वेव ऑफ अराइवल्स, सो 1881 टू 1903, ठीक है जी। तो यहां पर पहुंचना शुरू किया। अब क्योंकि पैसे वाले थे, जल्दी, जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेस कम्युनिटी, तो यहां पर इन्होंने लैंड लेना शुरू किया। इनिशियली लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ कि ये एक ज्यूइश नेशन बनने जा रहा है, मतलब ठीक है, कुछ लोगों ने अगर लैंड ले भी लिया तो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब शुरू में अगर आप देखेंगे, शुरुआत में जो कह लीजिए लैंड है, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो अरब पैलेस्टीनियंस ही हैं, या कह लीजिए मुस्लिम जो है पीजेंट क्लास है वहां पर काम करने वाली। जब इवेंचुअली ज्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए वहां पर, तो उन्होंने क्या किया कि जो वर्कर्स हैं उनके वहां पर, वो ज्यूज ही होने लगे। तब वहां पर एक कह लीजिए एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ। लोगों को लगने लगा कि ये जो है सही नहीं हो रहा है हमारे साथ, मतलब जो वहां की कह लो कि मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब क्या होता है कि देयर टाउन्स एंड सेटलमेंट्स फॉलोड द यूरोपियन सेंसिबिलिटीज। तेल अवीव, जो कि प्रेजेंट डे कह लीजिए कैपिटल है इजराइल की, दो इजराइल चाहता है कि जेरूसलम कैपिटल हो, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसकी कैपिटल क्या है, तेल अवीव है, ठीक है। तो ये 1909 में बनी। 1908 में आफ्टर यंग टर्क्स, अब यहां पर ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन में चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। अच्छा, अब आपके एक बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहां पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाइक नाजीज ने या हिटलर ने ज्यूज के अगेंस्ट में इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया, मतलब लाइक 60 लाख ज्यूज को क्यों मरवाया गया। इस स्टोरी के पीछे भी एक और स्टोरी है। प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज क्या है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर बहुत सारी स्टोरीज को जब आप साथ में पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हु इज एट द फॉल्ट, मतलब फॉल्ट फाइनली किसका है। तो पॉइंट स्टोरी यहां पर यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यूज के अगेंस्ट में एक्शन क्यों लिया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर ब्रिटिशर्स ने यह कहा ज्यूज को, जर्मनी में रहने वाले ज्यूज को यह कहा, या ओवरऑल यूरोप में रहने वाले ज्यूज को यह कहा कि आप हमारी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एक टैसिट मैसेज था, और यहां पर एक बाल्फोर डिक्लेरेशन किया गया, ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन किया गया, और यह कहा गया कि आपके लिए ज्यूइश नेशन बनाया जाएगा, जो कि डिमांड थी ज्यूज की, ठीक है। उस बात को रखा गया और आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब जर्मनी हारता है इस युद्ध में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब हिटलर पावर में आता है, वो इस मैसेज को लेकर जाता है नॉर्मल कह लीजिए आम जर्मन्स के बीच में कि देखिए ये ज्यूज जो हैं ये हमारे बीच में रहकर कह लीजिए एक काइंड ऑफ मोल है, मतलब ये है जो जिनकी वजह से जर्मनी हारा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसकी वजह से जर्मनी को इतने वॉर रेपरेशंस फेस देने पड़े, इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट आया, इन्फ्लेशन आया, बहुत जर्मनी की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। तो एक कम्युनिटी जिसको प्रोजेक्ट किया गया कि हाँ दे आर द विलन, ठीक है, हमारी सोसाइटी में दे आर द विलन एंड वी हैव टू एलिमिनेट देम। तो कहीं ना कहीं ये बात को प्रोपोगेट किया गया, और इसी को लेकर जो है वो एक सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गए कि आप मतलब ज्यूज को हमें खत्म करना है। अब ज्यूज की जो परसिक्यूशन हुई बाय द हिटलर, बाय द नाजिस, वो पूरी दुनिया भर में कंडेम की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो है परसिक्यूशन हुआ कंसेंट्रेशन कैंप्स में, दैट इज कंप्लीटली इनह्यूमन। आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी मूवीज और बहुत सारा जो है मटेरियल लिखा गया है। एनीवेज, अब स्टोरी में पार्ट आता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, और 44 ऑनवर्ड्स जो ये कंसेंट्रेशन कैंप्स है, क्योंकि जैसे जैसे जो अलाइड पावर्स थी जो जर्मनी के एरियाज को जब वो कैप्चर करना शुरू करती हैं, तब उनको कंसेंट्रेशन कैंप्स के बारे में पता लगता है। तो पूरी दुनिया भर के जो ज्यूज हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा आपको देखने को मिलता है, और इस चीज की जो डिमांड थी अलग ज्यूइश नेशन की, वो और ज्यादा प्रखर होती है, और ज्यादा मतलब कह लीजिए बढ़ चढ़कर सामने आती है। अब यहां पर कह लीजिए बहुत सारे ज्यूज वो जाने लगते हैं इजराइल, मतलब जो प्रेजेंट डे इजराइल है उसकी तरफ। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि फाइनली ब्रिटिश मैंडेट जो है वो 1940 तक, एक पर्टिकुलर डेट तक था। जैसे ही ब्रिटेन वहां से विड्रॉ करता है, अच्छा इतने समय में जो ज्यूज हैं उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करनी शुरू कर दी है, अपनी मिलिट्री डेवलप करनी शुरू कर दी है, और जैसे ही ब्रिटेन वहां से जाता है वो वहां पर एक इंडिपेंडेंट जूइश नेशन को डिक्लेयर कर देते हैं,
जिसको की एक्सेप्ट नहीं करते हैं अरब देश। अब अरब देशों का कह लीजिए, अब यूनाइटेड नेशन कहता है कि ठीक है, टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, और जिसको कि कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं अरब देश। अरब देश कहते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, आपने सिस्टमैटिकली ज्यूस को जहां यहां पर लेकर आए और यहां पर एस्टेब्लिश करके अब सडनली आप कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी, जिसको अरब देश बिल्कुल कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। वॉर होती है। उसके बाद अगर आप इनिशियली देखें तो इनिशियली इजराइल या जो ज्यूस थे वो बहुत कम एरिया, जो प्रेजेंट इजराइल है उसका काफी कम एरिया में सेटल डाउन करने के लिए एग्रीड थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टू नेशन थ्योरी को इन प्रिंसिपल ही रिजेक्ट कर दिया गया बाय द अरब स्टेट्स या अरब देश जो थे उस समय के। अब ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा, फिर 67 में वॉर हुई, 6 डे वॉर जिसे कहा जाता है, जिसमें इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर हमला किया और भी कई देशों ने उनको सपोर्ट किया। बट इजराइल ने पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला, मतलब जितना उनका एरिया था 67 में, उससे कई गुना ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। फाइनली इजिप्ट जो है सरेंडर करता है और उनको मानना पड़ता है कि इजराइल एक देश है वहां पर। जॉर्डन उसके बाद देखेंगे, जॉर्डन की कोई भूमिका नहीं रहती है, जॉर्डन बहुत पीसफुली तरीके से यहां पर इजराइल के साथ पेश आता है। ये कन्फ्लिक्ट चलता है, फिर यौम किपर वॉर होती है 73 में, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बीच में 60s में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आती है, पीएलओ, जो कि पहले मिलिटेंट थी, बाद में पीसफुल मेथड्स की तरफ जाती है, यासर अराफात हैं। और 87 में जाकर हमास बनता है, ठीक है। हमास फाइनली जाकर 2007 में पावर में आता है गाजा पट्टी में, और वहां पर वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बाहर कर देता है, सेइंग कि आप जो है कहीं ना कहीं जूइश नेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इन प्रिंसिपल ही जूइश नेशन को नहीं मानते हैं और हम इसको खत्म करके कह लीजिए खत्म करेंगे, और ये हमारा मेन मुद्दा है। इसीलिए आज के समय पर जब हमास अटैक करता है तो वो एक मिलिटेंट अटैक है, सीधा सिविलियंस पर अटैक है, और क्योंकि नेगोशिएशंस की बात ही नहीं है, जब वो बात ही कह रहे हैं कि हम इनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते और इसको खत्म कर देंगे, तो नेगोशिएशंस की बात ही खत्म हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो उसके बाद की कहानी हमने डिस्कस की है। सो ये था पूरा का पूरा बैकग्राउंड। आई होप आपको ये कहानी थोड़ी समझ आई है कि कहां से। अच्छा, अब ज्यूस का ये कहना है कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि यहां पर पैलेस्टीनियंस थे, फॉर ऑटोमन एम्पायर रहा है लगभग 500 से 600 साल, बट उससे पहले ज्यूज रहते थे और ज्यूज को यहां से भगाया गया था। तो देखो, अब प्रॉब्लम यह है कि हिस्ट्री में किस टाइमलाइन को आप मानोगे, कि इस टाइमलाइन के बाद जो है यहां के लोग माने जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यह भी है कि आप कहें कि इस टाइम पीरियड के बाद के लोग जो है यहां के माने जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हम 1300 या 1400 के बाद यहां रह रहे हैं, उससे पहले के रह रहे हैं, या प्रॉफिट मोहम्मद भी यहां पर रहे, ये कहा जाता है, बट उससे पहले भी हम रह रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में या जब आप जाएंगे बैक में, तो कहां पर जाकर किसको आप वहां का, जैसे कहते हैं ना, सन ऑफ द सॉइल्स मानेंगे। एग्जैक्टली यहां पर पॉइंट जो है स्टोरी या कन्फ्लिक्ट भी आता है। Hamas is called as terrorist attack instead of military attack। इसलिए टेररिस्ट अटैक कहा गया क्योंकि जब आप मिलिट्री अटैक करते हो तो सामने की मिलिट्री पे करते हो, ठीक है, सामने की मिलिट्री पे अटैक करते हो। जब आप घुसकर सिविलियंस पर, एक म्यूजिकल इवेंट पर हमला करते हो, घरों में घुसकर हमला करते हो, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन पर जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पर हमला करते हो, ओपन फायर करते हो, निहत्थे हैं आपके सामने बिल्कुल, तो उसको एक टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा। इसको और हम मिलिट्री अटैक कैसे कहेंगे, ठीक है। आपके सामने सिविलियंस हैं और सिविलियंस को, और आपको पता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, एक म्यूजिकल इवेंट चल रहा है और उनके घरों में घुसकर आप उनको मार रहे हो, दैट इज अ कंप्लीट टेररिस्ट अटैक। दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक देन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिलिट्री अटैक, ठीक है। एनीवेज, तो कुल मिला के कहानी यहां पर, जो अगर मैंने आपको दोनों व्यू पॉइंट बता दिए, ठीक है, जो पैलेस्टीनियंस का भी है व्यू पॉइंट और यहां पर इजराइलीज का भी है। तो अभी अगर आप देखेंगे, इवन यूएस ने भी ये कहा है इजराइल को, देखो दोनों को धमकी दे दी यहां पर। जब ईरान ने कहा कि अगर आप हमास पर या गाजा पट्टी पर हमला नहीं रोकते हैं तो हम वॉर में कूद जाएंगे, जो कि बहुत कह लीजिए बहुत
वॉर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर ईरान ऑफिशियली इस वॉर में कूद जाता है, क्योंकि अगर ईरान कूदता है या ईरान पार्टिसिपेट करता है तो यूएस के युद्धपोत भी खड़े हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो सकता है इशू। और यहां पर एक इजराइल के ही कह लीजिए एक थिंकर है, उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल क्योस बिल्कुल रेसिपी है फॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो अब यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल को यह कहा है कि गाजा पट्टी पर ऑक्यूपेशन मत करना, इट वुड बी अ डिजास्टर स्टेप। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं यूएस जो बिल्कुल ये कहता है कि जी हम हर तरीके में हर हाल में इजराइल के साथ हैं, वहां पर भी ये एक सहमति है टू नेशन थ्योरी की। तो कुल मिला के दुनिया भर में एक जो टेसिट अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर, इसका सॉल्यूशन यही है कि दोनों देश पीसफुली को एग्जिस्ट करें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आज का ये जो शुरू का सेशन है आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो समझ आया होगा। ये इजराइल शब्द कहां से आया है, इजराइल की जगह ये पैलेस्टीन जो अभी है, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू, तो इजराइल जो है हो सकता है अर्जेंटीना में होता या युगांडा में होता, कहीं यहां पर भी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की गई हैं जूइश नेशन बनाने की। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद क्या क्या हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर को लेकर मैंने आपको कहानी बताई, तो ये थी पूरी कहानी। ओके, टुडे एज ऑफ 193 member states, 139 recognized Palestine, 165 recognized Israel, Gaza and the West Bank remain under the Israeli military control। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 139 पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, 165 रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल को। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम एक तरफ हमास के अटैक को मिलिट्री अटैक टेररिस्ट अटैक कहा गया बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने भारत सरकार ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, दो हमने जो अटैक है हमास के द्वारा उसको एक टेररिस्ट अटैक कहा, खासकर प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया। दूसरी चीज यह है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन की हमेशा से बात करते हैं, और फिर दोबारा से बात को दोहराया गया कि हम पैलेस्टीनियंस के राइट्स के लिए साथ हैं बट हमास के साथ नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करा गया है कि हमास इज नॉट पैलेस्टीनियन, या पैलेस्तीन का जो इशू है इसको इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता। चलिए, इजराइल डिक्लेयर। अच्छा, अब यहां पर लेबनान कूद चुका है, लेबनान में भी एग्जैक्टली नॉट लेबनान जो है हिजबुल्लाह कूद चुका है। हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान। ठीक है जी, सो द मूव मार्क्स अनदर स्टेप इन इजराइल्स एफर्ट टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी दैट द लेबनीज टेररिस्ट ग्रुप। अब यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लाइक 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर। हो सकता है कि इधर लेबनान हमला कर रहा है, उधर से ईरान भी जो है पार्टिसिपेट करे या कूद जाए वॉर में। हमास अटैक कर ही रहा है, इवन ये भी कहा जा रहा है कि हमास ने ये भी धमकी दी है कि हम चाहते हैं कि इजरायली फोर्सेस आएं गाजा पट्टी में, क्योंकि हमने पूरा प्लान तैयार कर रखा है, टनल्स में वो लोग बैठे हैं और यहां पर हम जो है इजराइल को धूल चटाएंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अभी तक जो है पहले 24 घंटे का एक समय दिया गया वहां की पब्लिक को कि आप साउथ गाजा पट्टी की तरफ जाएं, फिर 24 घंटे और बढ़ाया गया, फिर 3 घंटे और बढ़ाया गया। तो अभी उनको ऑर्डर नहीं मिला है इजराइल की फोर्सेस को कि वो गाजा पट्टी में हमला करें। तो क्या मिसाइल अटैक करेगा, खैर ये तो हम अभी जो है क्लास के बाद आई विल हैव अ टॉक विद बेंजामिन नेतन्याहू, विल गेट टू नो। सो ये तो पता लगेगा अभी कि कैसा होगा। ये मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजों को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को। बट द थिंग इज कि जो हमास पर हमला है नदरन गाजा में वो उतना इजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे हैव एस्टैब्लिश्ड द टनल्स, और वहां पर पहुंच के क्योंकि उनको लोकल टेरेन की नॉलेज है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कह लीजिए 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में 22 लाख लोग रह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, सो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, और घर बहुत कहते हैं ना कि जो
पॉपुलेशन डेंसिटी भी है और आप देखेंगे बिल्डिंग्स भी बहुत पास में है। सो इट वोंट बी इजी फॉर इजरायली आर्मी। मतलब एक होता है ना ओपन में वॉर लड़ना अलग बात होती है, जब यहां पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल रही हैं, क्लोज क्वार्टर्स में बिल्डिंग्स मिल रही हैं, वहां पर लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, ओके। सो यहां पर यूएस ने सेकेंड अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है इस एरिया में, हिजबुल्लाह भी कह रहा है। ये देखिए इजराइल के ऑथर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, युवल नोआ हरारी, उन्होंने कहा है इट कुड लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। उनका ये कहना है कि पिछले नॉट जस्ट के इजराइल पैलेस्तीन जो इशू है, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में दुनिया भर में क्योस चल रहा है। ठीक है, क्योस चल रहा है, और कोविड पैंडेमिक भी उसी का एक हिस्सा है। उसमें रशिया यूक्रेन की वॉर भी उसका हिस्सा है, इजराइल पैलेस्तीन भी ये हिस्सा है। तो ये सारी चीजें मिलकर अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हैं, तो मतलब ये भी कहा गया, इन्होंने ये भी कहा कि इट कुड, जिस तरीके के वेपन्स आज के समय पर दुनिया के पास हैं, मतलब दुनिया के देशों के पास हैं, दुनिया भर के देशों के पास हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट वॉज सेड के 5 to 7 करोड़ पीपल डाइड। ठीक है, 5 to 7 करोड़ इज अ फिगर, यू कैन गूगल इट। अब जो है वो कह रहे हैं कि इट वुड लीड टू एलिमिनेशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इफ दैट विल हैपन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही गिव अ पॉजिटिव नोट ऑल्सो एट द एंड कि वी शुड नॉट बी लाइक, वी शुड नॉट लूज होप। ठीक है, इट इज नॉट डेस्पेयर, बट द थिंग इज कि इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है अगर सारे देश मिलकर इस पर काम करना चाहें।